एक सगा बेटा अपनी बूढ़ी माँ को दर्शन कराने के बहाने मंदिर के बाहर छोड़ आया। फिर जो हुआ, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ अपना बसेरा बनाए हुए थी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी, मगर फटे पुराने कपड़े उनकी दयनीय स्थिति को दर्शा रहे थे। उन्होंने किसी से भीख नहीं मांगी, बस एक चादर पर चुपचाप बैठी रहती। जो भी श्रद्धालु मंदिर में आते तो कोई उन्हें प्रसाद दे जाता, तो कोई खाने की चीज़ें। इसी तरह उनका गुजारा हो रहा था। हर साल अपने माता पिता की बरसी पर घनश्याम मंदिर आता और गरीबों को खाना खिलाता। एक सड़क हादसे में अपने माता पिता को खोने के बाद वह अकेला रह गया था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करते ही उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी और वह अब एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर था। अपने माता पिता के दिए संस्कार उसके साथ हमेशा रहते थे। जब वह गरीबों को खाना खिला रहा था तो उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठी उस बूढ़ी माँ पर पड़ी। उनके चेहरे में घनश्याम को अपनी माँ का स्नेह नजर आया। वह उनके पास गया और बड़े प्यार से पूछा, अम्मा खाना खाओगी? अम्मा उदास थी, इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। घनश्याम ने फिर से कहा, यह मंदिर का प्रसाद है, खा लो। अम्मा ने उसकी ओर देखा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। घनश्याम उनके पास बैठ गया और साथ में प्रसाद खाने लगा। प्रसाद खाते खाते घनश्याम ने अम्मा से पूछा कि वह कहाँ रहती है। अम्मा की आंखें नम हो गई और उन्होंने एक गहरी सांस लेकर बताया कि उनका अपना घर मथुरा में है और उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बताया कि पति के जाने के बाद उनके बेटे और बहू ने उन्हें बोझ समझना शुरू कर दिया था। एक दिन उनका बेटा उन्हें वृंदावन घुमाने के बहाने से यहाँ लेकर आया और यह कहकर छोड़ गया कि वह कुछ काम से जा रहा है और 1 घंटे में लौट आएगा। लेकिन आज 15 दिन हो गए और वह वापस नहीं आया। अम्मा समझ चुकी थी कि उनकी बहू को वह पसंद नहीं थी, इसलिए बेटे ने उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें यहाँ छोड़ दिया था। अम्मा की कहानी सुनकर घनश्याम का दिल भर आया और उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसने तुरंत बचा हुआ खाना अम्मा की चादर पर रख दिया और उन्हें अपने हाथों से खिलाया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अपने परिवार के साथ बैठा हो। थोड़ी देर बात करने के बाद घनश्याम ने अम्मा से पूछा, अम्मा क्या मेरे साथ मेरे घर चलोगी? अम्मा ने कहा, बेटा जब मेरा अपना बेटा ही मुझे नहीं रख सका तो तुम मुझे क्यों अपने घर ले जाओगी? मैं यहीं बांके बिहारी जी की शरण में ही अपना जीवन गुजार लूँगी। घनश्याम ने अम्मा को समझाया कि अम्मा मेरे माता पिता का निधन हो गया है और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आती है। आप मेरे साथ चलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं वादा करता हूँ कि आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। मुझे आपका सहारा मिल जाएगा और आपको एक घर मिल जाएगा। घनश्याम के मन के भाव देखकर अम्मा का गला भी रुंध गया। वह कुछ बोल न सकी। घनश्याम ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, चलो अम्मा, अब आप अपने घर चलो। अम्मा को घनश्याम की आंखों में सच्चाई दिखी। उन्हें लगा शायद बिहारी जी ने ही घनश्याम को उनके पास भेजा है। घनश्याम अम्मा को अपनी बाइक पर बिठाकर अपने घर ले आया। 3 महीने बीत गए थे। अब घनश्याम रोज समय पर घर लौटता था और अम्मा उसके लिए खाना बनाकर इंतजार करती थी। जब वह थका हारा सोता तो अम्मा स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरती। सुबह वह घनश्याम के उठने से पहले ही बिहारी जी की पूजा कर लेती और नाश्ता बना देती। अम्मा को अपना घर मिल गया था और घनश्याम को अपनी माँ का प्यार। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक सुबह जब घनश्याम गहरी नींद में था तो उसे अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसकी माँ उसे प्यार से जगा रही है। उसने आंखें खोली तो देखा अम्मा पूजा करने के बाद उसी तरह उसके माथे और बालों को सहला रही थी जैसे उसकी माँ किया करती थी। घनश्याम ने अम्मा का हाथ चूम लिया और अपने माथे पर रखकर बोला, अम्मा मुझे आपका आशीर्वाद जीवन भर चाहिए। अम्मा ने कहा, बेटा ऑफिस जाने का समय हो गया है। घनश्याम बोला, अम्मा मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। आज 10 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वह पूजा आपके हाथों से ही होगी। अम्मा बहुत खुश हुई और बोली, बेटा तुमने बहुत सही फैसला लिया। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह छोटी सी फैक्ट्री भी एक दिन बहुत बड़ी बनेगी। घनश्याम और उसके दोस्तों की मेहनत से फैक्ट्री तेजी से तरक्की करने लगी। एक दिन अम्मा ने घनश्याम से कहा
कि उसे अब शादी कर लेनी चाहिए। घनश्याम ने बताया कि उसे राधा नाम की एक लड़की पसंद है जो उसकी माँ की सहेली की बेटी है। अम्मा राधा के घर गई और घनश्याम के लिए उसका हाथ मांगा। राधा के माता पिता तुरंत मान गए और कुछ ही दिनों में घनश्याम और राधा की शादी हो गई। राधा भी अम्मा से बहुत प्यार करने लगी और उनसे बहुत प्रभावित हुई। समय बीतता गया और घनश्याम और राधा के घर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, एक बेटा और एक बेटी। अम्मा अब दादी बन गई थी। बच्चों का कमरा अम्मा के कमरे के साथ ही कर दिया गया था ताकि वे उनके प्यार और संस्कारों के बीच बड़े हो। बच्चे उनकी दादी के बिना खाना तक नहीं खाते थे। घनश्याम और राधा दोनों अम्मा के सहारे बेफिक्र होकर अपने काम में लगे रहते थे। राधा के सहयोग से घनश्याम का कारोबार नई ऊंचाइयों को छूने लगा। उधर अम्मा का बेटा मोहित, जो उन्हें वृंदावन छोड़ आया था, वह हर पल अपराध बोध से परेशान रहने लगा था। उसकी पत्नी की फिजूल खर्ची के कारण उनके पिता का जमा जमाया कारोबार घाटे में चला गया और आखिर में दुकान बंद करनी पड़ी। अब उन्हें घर चलाने के लिए भी पैसों की कमी होने लगी। मोहित के एक दोस्त ने उसे अपनी कंपनी में नौकरी दिलवा दी। कंपनी के स्थापना दिवस पर एक वार्षिक समारोह रखा गया था जिसमें योग्य कर्मचारियों को सम्मानित किया जाना था। कंपनी के मालिक घनश्याम अपनी पत्नी, अम्मा और बच्चों के साथ समारोह में आए थे। घनश्याम ने स्टेज पर आकर बताया कि उनकी कंपनी की सफलता का श्रेय केवल और केवल अम्मा जी के आशीर्वाद को जाता है। उन्होंने अम्मा को सम्मान देने के लिए पुरस्कार वितरण के लिए स्टेज पर बुलाया। जब पुरस्कार वितरण शुरू हुआ और मोहित मिश्रा का नाम पुकारा गया तो अम्मा के चेहरे पर कई भाव एक साथ आ गए। सामने से आने वाला व्यक्ति उनका अपना बेटा था जिसे वह तीर्थ यात्रा के बहाने छोड़ गया था। अम्मा ने खुद को संभाला और एक अनजान व्यक्ति की तरह मोहित को पुरस्कार दिया। मोहित ने जैसे ही ध्यान से देखा वह अपनी माँ को पहचान गया। उसके पसीने छूट गए और वह उनके पैरों में गिर पड़ा। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और घर चलने के लिए कहा। अम्मा ने कहा, कैसा घर, कैसी माँ? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे मंदिर के बाहर छोड़ गया था। आज मैं न तो तुम्हारी माँ हूँ और न ही तुम मेरे बेटे हो। अम्मा ने पुरस्कार वितरण बीच में ही छोड़ दिया और घनश्याम के साथ वापस घर चली गई। मोहित को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वह काम करता है उसकी मालकिन उसकी अपनी माँ है। उसे अपनी करनी पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिर कुछ दिनों बाद रविवार को मोहित अपनी पत्नी मंजू को लेकर राधा रानी के मंदिर दर्शन के लिए गया। पूजा के बाद घर लौटते समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिस वजह से उसे सामने से आता हुआ ट्रक नजर नहीं आया और एक तेज धमाके के साथ उनकी बाइक ट्रक से टकरा गई और दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। मोहित का पैर टूट गया था और मंजू को लकवा मार गया था। मोहित के दोस्त ने यह सारी बात घनश्याम को बताई। घनश्याम जब फोन पर बात कर रहा था तो अम्मा वहीं बेटी चाय पी रही थी। मोहित का नाम सुनकर वह चौंक गई। घनश्याम ने जब उन्हें सारी बात बताई तो अम्मा रोने लगी। घनश्याम ने कहा, अम्मा, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन अम्मा का दिल तो बच्चों के लिए तड़प रहा था। उन्होंने घनश्याम से कहा, बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने बेटे बहू के पास जाना चाहती हूँ। घनश्याम ने अम्मा को बहुत सारे पैसे दिए और उन्हें उनके बेटे के पास छोड़ आया। अम्मा ने अपने बेटे और बहू को अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया। उन्होंने उनके बच्चों की देखभाल की और पैसों से उनकी बंद दुकान को फिर से शुरू करवाया। घनश्याम ने हर कदम पर अम्मा की पूरी मदद की। अम्मा की देखभाल और आशीर्वाद से कुछ ही समय में मोहित की तबीयत सुधरने लगी और उनका कारोबार भी फिर से चमक उठा। जब दोनों अस्पताल से घर लौटे तो उन्होंने अम्मा से माफ़ी मांगी। मंजू ने कहा, माँ जी, जिसे हमने घर से बाहर निकाल दिया था वही आज इस घर में लक्ष्मी बनकर आई है। अम्मा ने दोनों को माफ़ कर दिया और अपने पोता पोती को प्यार किया। कुछ दिनों बाद अम्मा ने कहा, अब तुम दोनों ठीक हो गए हो और अपनी गृहस्थी संभाल सकते हो। तुम्हारी दुकान भी अच्छी चल रही है। अब मुझे जाना होगा। मेरा बेटा और परिवार मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है और सच्चा प्यार और अपनापन कभी भी खून के रिश्ते का मोहताज नहीं होता। घनश्याम ने अपनी माँ की कमी पूरी करने के लिए एक बूढ़ी अम्मा को अपनाया
और बदले में उन्हें भी माँ जैसा प्यार मिला। अम्मा ने अपने बेटे द्वारा किए गए पाप के बाद भी ममता के कारण उसे माफ़ कर दिया और उसकी गृहस्थी को फिर से संवारा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।